की कथा एक प्रश्न से शुरू करते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर किसी माता जी ने एक प्रश्न किया है और प्रश्न में पूछते हैं कि महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप से मुक्ति मिलती है तथा बहुत लाभ होता है, तो क्या नाम जप का वास्तविकता में कोई लाभ होता है? और क्या नाम जप का लाभ इस जीवन काल में होती है या केवल मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए? तो इसका स्पष्टीकरण करें कि जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं उसका आधार क्या है। माता जी, यह प्रश्न बड़ा सुंदर है आपका, और बिल्कुल मन में अगर किसी का संदेह हो तो पहले संदेह को अपने मन से हटाइए, ना कि उसे मन में ये सोचकर दबा दीजिए कि मैं ईश्वर का भक्त हूं या धर्म पर प्रश्न है, किसी संत पर प्रश्न। बिल्कुल नहीं। आपने जो प्रश्न किया वह बिल्कुल उचित प्रश्न है। और देखिए, आपका यह प्रश्न कि महाराज जी नाम जप से क्या लाभ मिलता है, ये प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो देखिए, इसका उदाहरण आप बाकी दुनिया से छोड़ दीजिए। साधारणतः हम प्रेमानंद जी महाराज से ही यह उदाहरण ले लेते हैं कि नाम जप का लाभ क्या मिलता है। आप केवल एक छोटी सी सोच रखिए, छोटी सी कल्पना कीजिए कि किसी मनुष्य का दोनों किडनी या दो आंख, दो कान कुछ खराब होने वाली है, खराब हो जाए, या उसके लिए दुख की कार्य है। क्या ये उसके लिए दुख है या नहीं? हमारी अगर दोनों किडनी खराब हो जाए, हमारी दो आंखें खराब हो जाए, शरीर का कोई भाग खराब हो जाए, तो हमारे जीवन दुर्गति हो जाती है, मृत्यु दुर्गम हो जाती है। हमें लगता है कब मरे, ऐसी दुर्गति हो जाती है। यह वास्तविकता है। परंतु प्रेमानंद जी महाराज की भी दोनों किडनी फेल है। अब सवाल आता है, क्या किडनी फेल होने से भगवान नहीं रोक सकते? तो देखिए, भगवान हर चीज कर सकते हैं, राधा रानी सब कुछ कर सकती है, लेकिन भगवान नियति से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नियति से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि संसार एक ही ईश्वर चला रहा है। चाहे वह धर्मात्मा हो, ईश्वर को जपने वाला हो, ना जपने वाला हो, सब उसी ईश्वर के अधीन है। जैसे हम सब एक राजा और एक सरकार के अधीन है। अब कोई राजा सरकार को प्रशंसा करे कोई व्यक्ति, तो सरकार उसे कुछ दे, और जो प्रशंसा ना करे उसके भाग्य को बदल करके उसमें दुख डाल दे। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे ना, यह अन्यायपूर्ण है। उसी प्रकार से भगवान किसी के नियति में हस्तक्षेप नहीं करते। आपको जो फल प्राप्त होने वाली है, जो नियति ने तय कर रखा है, जो हो यही वही जो राम रचि रखा, जो राम जी ने रच रखा है, उसे संसार में स्वयं राम भी नहीं बदल सकते, परंतु फल बदला जा सकता है। और हुआ क्या कि जब दो किडनी फेल हुआ तो संसार में उनको दुर्गति होनी चाहिए थी, लेकिन हुई क्या? प्रशंसा, कीर्ति, यश। आज प्रेमानंद जी महाराज की जो हम पूरे देश में जाना जाता है, राधा रानी के परम भक्त हैं, तो इन्हें किस आधार पर सबसे पहले लोगों ने जाना कि इनकी दोनों किडनी फेल है और राधा रानी की कृपा से आज भी जीवित है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। सोच करके देखिए कि राधा रानी ने क्या आशीर्वाद दिया, अपनी भक्ति का परिणाम दिया कि जो कर्मों का फल होगा, या जो भी दंड था, या जो भी कारण था कि दो किडनी फेल होना, उसे तो नहीं बदले, लेकिन जो दुर्गति होने वाली थी उसे बदल दिए और सुगति कर दी। बोले ना, इसे संसार में कीर्ति मिला, नाम मिला, आज श्रेष्ठ संतों में से एक है महाराज जी। इस प्रकार से, और उनकी बातें देखिए, और राधा रानी ने सिर्फ उन्हें कीर्ति नहीं दी, कई युवा युवती, आज नौजवान जो राहों से भटक गए थे, जो मार्गों से हट चुके थे, कुछ ऐसे युवा जो शराब की या नशीली चीजों की लत में डूब चुके थे, आज उनकी पुनः घर में वापसी और उनका पुनः जीवन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य का आधार बिंदु बन गए। आज के युवा युवती जो इंटरटेनमेंट और फिल्म के नाम पर अश्लीलता की ओर जा रहे थे, आज उसमें से 20% लगभग ऐसे युवा युवती हो गए जिनके मोबाइल के डिस्प्ले में आपको महाराज जी का फोटो मिलेगा। सोचिए राधा रानी ने उन्हें क्या प्रणाम किया।
नाम जप का बहुत ही बड़ा फल है। एक डाकू जो रामायण को रचने वाले वाल्मीकि जी महाराज थे, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि थे, जब वह राम नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने मरा बोलने लगे, और जब आप जल्दी जल्दी मरा 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 बोलिएगा तो राम 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 सुनाई देने लगेगा। और वाल्मीकि जी के इस वचनों से राम राम जब सुनाई देने लगा तो क्या परिणाम हुआ कि एक डाकू, जिसे संसार में दुष्ट कहा जाता है, जिसे पापी कहा जाता है, जिसकी समाज में अनादर होती है, जिसे लोग अपने साथ नहीं बैठना देना चाहते, ऐसे डाकू महर्षि वाल्मीकि बने। और ऐसे वाल्मीकि बने जिनकी चरण वंदना स्वयं सीता और राम ने किया। सोचिए महर्षि वाल्मीकि कितने श्रेष्ठ। ये राम नाम जप का फल था। अब सवाल आता है, उनका अगला प्रश्न यह भी है कि महाराज जी इसके बाद यह उत्तर दीजिए कि किस भगवान या किस देवी देवता का नाम से लाभ प्राप्त होता है। यह प्रश्न बड़ा जटिल है और यह व्यर्थ है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एको अहम द्वितीयो नास्ति, कि मैं एक हूं और दूसरा कोई नहीं है। इसका उदाहरण देखिए, रावण ने भक्ति शंकर भगवान की, और जब भगवान राम उससे मारने गए तो सबसे पहले शंकर भगवान को पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि शंकर उनकी रक्षा कर रहे थे। उसी प्रकार से कई जगह पे भगवान विष्णु के भक्त की रक्षा विष्णु जी ने बाली के आदमी द्वारपाल बन के बैठे हैं, राजा बलि के। तो भगवान किसी की भी भक्ति कीजिए, सम्मान सब करेगा, लेकिन भक्ति धर्म के आधार पर होना चाहिए। भक्ति धर्म के आधार पर होना चाहिए। राम भी जिसका, रावण उसका। राम और रावण दोनों एक ही ईश्वर के भक्त, शंकर भगवान के। एक धर्मात्मा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने पर स्त्री को कभी देखा नहीं, जो मंदोदरी अपनी शत्रु की पत्नी को भी माता कहता है, और एक रावण जैसा दुष्ट जो कहता है सुंदर स्त्री पर केवल उसी का अधिकार है जो बलवान है। और दोनों शंकर भगवान के भक्त। लेकिन जब विजय के लिए तथास्तु कहने की बारी आई तो शंकर भगवान ने राम जी को कहा, तथास्तु, तुम ही विजयी हो। जब शंकर भगवान बोले कि प्रभु आप हमें विजय होने की आशीर्वाद दे, शंकर भगवान बोले, हे राम, आप ही विजय होइएगा, आपसे कोई संसार में नहीं जीत सकता। ये होती है भक्ति को धर्म से जोड़ने का फल। इसीलिए जिस भी ईश्वर की भक्ति करे, इस भाव से करे कि मेरे लिए वही ईश्वर सर्वस्व है। अगर आप राम भक्त हैं तो यह सोचकर चले कि राम जी ने शंकर जी का पूजा किया, शंकर जी के भक्त थे, अतः शंकर की पूजा से राम ही प्रसन्न होंगे, और भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए शंकर की पूजा करें। अगर शंकर जी के भक्त हैं तो राम जी की पूजा ये सोचकर करें कि वो मेरे शंकर के आराध्य हैं, शंकर भगवान ने राम राम जपा है, तो ऐसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम भी राम राम जप लें। जैसे हनुमान भक्त अगर राम राम की माला जपे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, वही सोचिए आप कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं, किसी की भी पूजा के लिए दूसरा सदैव खुश रहता है। भगवान में ईर्ष्या नहीं है। हम जो श्रेष्ठ देवता उन्हीं को माना गया जिनमें आपसी भक्तों के लिए ईर्ष्या नहीं है कि फलाना तुम्हारा भक्त है तो मुझे दुख है। यही धर्म की भक्ति है। तो नाम जप करते वक्त इस विचार को भी रखना अनिवार्य है कि मेरे ही आराध्य यत्र तत्व सर्वत्र है। शंकर भगवान को भी प्रणाम करे तो बोले हे राधा रानी तुम ही हो, विष्णु जी को भी प्रणाम करे हे राधा रानी तुम ही हो। कहीं पे भी कोई संदेह मन में ना हो, कोई संदेह ना हो। जिस दिन संदेह आ गया कि मेरी या मेरा ईश्वर ही श्रेष्ठ है, बाकी सब छोटे हैं, उस दिन आपने अपनी सारी भक्ति का नाश कर दिया। इसीलिए नाम जप का बड़ा लाभ है। और
एक और आता है कि कलयुग में केवल हरिनाम ही मुक्ति का आधार है। अब इसका ये अर्थ नहीं समझिएगा कि हरि नाम लेने से केवल मुक्ति मिल जाएगी। हरि के नाम के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है। फल उसी को प्राप्त होता है जो नाम जपने के लिए नाम लेने लायक बने। अगर कोई चोर व्यक्ति पकड़ा जाए और पुलिस 4 डंडा मार दे और पूछे तुम्हें किसने भेजा, वो आपका नाम ले ले, फिर देखिए आपको बुरा लग जाएगा कि उसने मुझे फंसा दिया ऐसे वैसे, आप तब क्या परिणाम, तब आपके विचार। और कोई व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा और वो दान कर रहा है और उससे पूछे किसने तुम्हें यह शिक्षा दी, तब वो आपका नाम ले। दोनों में कितना अंतर है। चोर ने कहा थाने में कि मेरे को से कि चोरी में कौन सा था, बोला उसने, उसे बुरा लग गया। और वही धर्मात्मा एक अच्छा व्यक्ति कह दे कि मेरे साथ वो था, उसे अच्छा लगता। दोनों ने नाम एक ही का लिया, लेकिन परिणाम दोनों के बदल गए क्योंकि दोनों के कर्म बदल गए। तो जब नीच पुरुष या अधर्मी मनुष्य किसी ईश्वर का नाम लेता है तो उस नीच के कारण वह भगवान पे भी कलंक बन जाता है। जैसे रावण ने साधु रूप धारण कर जब माता सीता का हरण किए तो भगवान शंकर को भी दुख होगा कि मेरा भक्त इतना नीच गिर गया कि जिस साधु का पुत्र है उसी साधु वेश में ऐसा करके समस्त साधुओं को निंदित कर दिया। इसी प्रकार से आदर और अनादर होती है। इसी को कहते हैं भक्ति में नाम फल। अब महाराज जी को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, सर पर तिलक लगाना, शुद्ध भोजन खाना, जो खाना पहले राधा रानी को भोग लगाना। जिसके भक्त आ जाए, कोई शंकर भगवान की प्रशंसा करे तो हाँ 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 शंकर भगवान श्रेष्ठ है। कोई राम, अरे भाई राधा राम रासे राघव मां से माधव। हनुमान जी के भक्त, अरे भैया हनुमान ही तो ईश्वर है, हनुमान तो अत्यंत बलशाली है, स्वयं रुद्र है। कोई आकर के कह रहा है प्रभु मैं दुर्गा जी, अरे वो तो मेरी माता है, वो तो जगत जननी है, वो तो हम सबको जनने वाली है, वो तो जगत जननी है। जब आपके मन में किसी भी ईश्वर के प्रति द्वेष ना हो, अपनी आराध्य पर अटल विश्वास हो और समस्त ईश्वर पर का सम्मान एक बराबर हो, समझ जाइए कि आपके मन में नाम जप करने का अधिकार हो गया। तभी नाम जप का लाभ मिलेगा। ऐसे विचारों के साथ अगर नाम जप करेंगे तो जिसको जो देना होगा सारे देवता देंगे। हनुमान जी सदैव राम राम का नाम जपते थे, उन्होंने अन्य देवताओं का नाम नहीं जपा, लेकिन उन्हें वरदान लगभग सारे देवताओं का प्राप्त था। अब सारे देवता तो ये लाकर नहीं बोले कि तुमने मेरा नाम नहीं जपा तो मैं नहीं दूंगा। तो नाम किसी का भी जप करे, बस धर्म के लिए नाम जप करे, हर कोई अपने अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़कर देगा। सुदामा जी के लिए कुटिया को जब महल बनाने की बारी आई तो विश्वामित्र स्वयं बनाए। तब उन्होंने नहीं कहा कि तुम कृष्ण नाम जप रहे हो सुदामा, मैं क्यों बनाऊं। उन्होंने कहा मेरे प्रभु के भक्त हो, प्रभु का आदेश है, अभी तुरंत बनेगी। प्रहलाद जी को जब विषपान कराया गया तो शंकर भगवान ने कंठ में रुद्र में बस करके उस विष को पान कर गए। क्यों कर गए कि विष्णु जी के धर्मात्मा भक्त हैं, अरे असुरों में सबसे बड़ा धर्मात्मा है, इसकी रक्षा करना होगा क्योंकि ये भक्त भी है और धर्मात्मा भी है। यही होता है भक्ति और धर्म, जब दोनों का मिलन होता है तो मुक्ति का साधन होता है, मुक्ति का मार्ग तभी खुलता है। मुक्ति उसी को प्राप्त हो सकती है जिसका धर्म, जिसका कर्म और जिसकी भक्ति तीनों एक ही साथ मिले और एक मार्ग पर चले। भक्ति धर्म और कर्म के आधार पर हो, कर्म भक्ति और धर्म के आधार पर हो और धर्म भक्ति के मार्ग पर ले जाए तो समझ जाइए परिणाम मुक्ति, अन्यथा मुक्ति असंभव है। ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त करना साधन नहीं है। अगर मुक्ति प्राप्त करना साधन होता तो हमारे ऋषि मुनि इतना तपस्या ना करते हजारों वर्ष, बस वो राम राम जप करके मर जाते। उन्होंने जीवन को सात्विक जिया, शुद्ध भोजन खाया, शुद्ध अन्न खाया, और जब मन शुद्ध हुई तो राधा रानी का कृपा हुआ और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।
तब तक राधा का कृपा नहीं बरसेगी, जब तक राधा के भक्तों के हृदय में राधा के जैसे निश्चल ना आ जाए। जैसे राधा अपने समस्त भक्तों से प्रेम करती है, देवी राधा, माता राधा रानी जैसे अपनी प्रेम बरसाती है, जो भी आ जाए कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार से हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम भी धर्म के मार्ग पर चले। घर में बैठा, घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ते को कभी हमने रोटी नहीं खिलाया, अब बनारस काशी पहुंच करके पेड़े में घी लगा करके और कुत्तों को खिलाएं और फिर कहें ये मुक्ति का मार्ग देगा। कभी अपने गांव में किसी एक गाय का एक्सीडेंट हो जाए तो हमने उसके लिए 10,000 लगा के इलाज नहीं करवाया, लेकिन वही गाय अगर हम कोई धर्मस्थल में आ जाए तो बड़े बड़े गायों के लिए लाखों रुपए दान दे आते गौशालाओं। क्या लाभ? घर में माता पिता का कभी सम्मान ना किया, भरपेट अन्न नहीं दिया और वृद्धाश्रमों में ला करके 2-2 लाख का डोनेशन कर रहे हैं, क्या लाभ? उसी प्रकार से अगर मन में मैला हो जाए और पूरी दुनिया को राधा नाम सुना करके शुद्ध करना चाहे तो क्या लाभ? पूरी शहर गंदी होती है, हम घर में झाड़ू लगाते हैं, कोई पूरा शहर में झाड़ू लगाए और घर में गंदा रहे, कैसे लगेगा? तो ये शरीर जो है ये हमारा घर है, तो पहले घर को शुद्ध करो, पहले इसमें धर्म को लाओ, इसमें कर्मों को लाओ, दया सद्भावना लाओ, और जहां धर्म की हानि हो वहां धर्मियों के विरुद्ध में हथियार उठाना पड़े तो निसंदेह तभी मुक्ति। यही मैं माता जी आपको प्रश्न का उत्तर देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको मेरे प्रश्नों से संतुष्टि प्राप्त हुई हो और आपके मन में जो संदेह हो नाम से कि इस जीवन काल में हमें क्या लाभ मिलेगी, उसका भी आपको उत्तर मिल गया हो। अतः आपने कहा मैं फिर प्रश्न करूंगी या कभी सामने आऊंगी तो प्रश्न करूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद माता जी। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। आज की कथा यही समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि जिन्हें भी कथा सुनना हो वो संध्या 6 बजे हमारे स्थल जो श्याम कुटी के पीछे, परिक्रमा मार्ग के बगल श्याम कुटी के पीछे नारायण कृपा धाम है, मैं वहां नित्य संध्या शाम 6 बजे से कथा करता हूं। साथ ही साथ हमारी यह कथा का वीडियो सदैव YouTube पर ऑनलाइन होती है, जिसे आप वहां से सर्च कर सकते हैं। आप हमारे नाम से रोशन कौशिक जी महाराज अगर सर्च करें तो आपको यह वीडियो वहां भी मिल जाएगा। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।